इसको राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं। बहुत लोग कौन जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। उन लोगों से पूछिए कि अगर आपके बेटी के साथ, बहन के साथ यौन शोषण हुआ होता तब भी क्या आप यही बात कहते हैं? सर हर जगह लिखा हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुद भी वो यही कहते हैं। ये बेटी बच रही है, बेटी बच रही है। ये हिंदुओं की बेटियां हैं भाई, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। नहीं, आपको बस नहीं चलता। अगर यही पाकिस्तान की होती तो आप लोग 24 घंटा 1 महीने तक खबर चला रहे होते। पंकज जी वो कह रहा है कि सुनो वो निर्दोष है, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। मतलब भाई कोई चोर कहता है मैं चोर हूँ? सर आप बताओ। बिल्कुल सही बात है, कहता है तो लेकिन चोर के दारी में तिनका। अगर देखो सांच को आँच क्या है, अगर बात में अगर कुछ सच्चाई नहीं होती तो वो ब्रजभूषण सिंह क्या कहते मालूम है? मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कराओ, मेरा सारे टेस्ट करा लो, मेरा DNA टेस्ट करा लो, मेरा नार्को टेस्ट करा लो। एक शब्द बोल रहा है जांच करने के लिए। इस्तीफा तो देने के लिए। अरे भाई सुन तो लो यार, कहाँ से सुन के आते हो मेरे को नहीं पता। एक मिनट, आप भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो क्या? हैं? इतनी बातें हो गई, 28 दिन से ये बच्चियां बैठी हैं, क्या ये सामान्य बेटियां हैं? आप बताओ। सामान्य तो सर इंसाफ भी नहीं मिलता शायद। वही तो मैं कह रहा हूं कि सोचिए, जिन्होंने हमारे तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने 143 करोड़ भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा किया, आज वो बेटियां सड़कों पर हैं। और ये सरकार इतनी गूंगी और बहरी है कि एक शब्द कान में जू नहीं रेंग रहा है। कोई भाजपा का मंत्री, विधायक, सांसद यहाँ तक नहीं आया। भाजपा का नाम हम इसलिए कह रहे हैं। व्यूअर्स ने एक क्वेश्चन किया है कि साक्षी मलिक ने एक इंटरव्यू में बोला है कि मैं एक मुकाम पे पहुंच जाऊंगी तब मैं चाहती थी कि ये सवाल उठाऊं। तो क्या वो उनका यूज कर रही थी इस मुकाम के लिए तक पहुंचने के लिए कि मुकाम मिल गया तब आवाज उठा दी हमने? आप एक महिला हैं। हाँ। आप भी किसी न किसी की बेटी हैं। हाँ। अगर आपके साथ यौन शोषण होता है, सबसे पहले तो आप अपने पिता और भाई परिवार के इज्जत की खातिर चुप्पी साध लेते हैं। क्यों सर? अरे सुन तो लो, बहुत सारे ऐसे घटना है, बहुत सारी घटनाएं हैं। 99% के घटनाओं पर ऐसे ही पर्दा डल जाता है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मुकाम सुन लो ना, मुकाम इनको क्या मुकाम की जरूरत है भाई? ये क्या आपने बढ़ा दिया उनको? अपनी मेहनत से गए हैं, इनके माँ बाप का त्याग है, तपस्या है। आप फिर वही बात, आप जिलेबी मत बनाओ सर। मैं क्या कह रहा हूँ, जिलेबी मत बनाओ, हलवा मत बनाओ। गोबर का हलवा नहीं बनता है। गोबर में ड्राई फ्रूट, घी, शक्कर डाल दोगे हलवा बनेगा? आप बना रहे हो। ये नहीं, आपका सवाल ही नहीं है ना। आपको भाजपा का स्क्रिप्ट मिला हुआ है, आप वही बात पूछते। अगर आपकी बहन होती तब क्या करते आप? आपकी बेटी होती तब भी क्या ये सवाल पूछते? आप फिर वही बात कह रहे हैं। सुन ले सर सवाल बेतुका सवाल है। सुनो पहले बात, आरोप लगा ना। बिल्कुल। अरे सुनो, अरे भैया सुनो ना, 1 मिनट। 5 ग्राम ड्रग्स था कोडियल क्रूज जहाज में। अरे मैं सुन तो लो यार, सुन नहीं रहे। मैं एक ही उदाहरण बता रहा हूँ। 5 ग्राम कोडियल क्रूज जहाज पर केपी घोसावी, भानु था, ये सब एनसीबी का अधिकारी बन के गया था। वो तो था भाजपा का कार्यकर्ता। 5 ग्राम में आर्यन खान का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त हो जाता है, उसके घर पर छापे मरने लगते हैं। रिया चक्रवर्ती के यहाँ 52 ग्राम गांजा मिलता है तो डांस होने लगता है। मुद्रा पोर्ट पर 30,000 टन पकड़ा गया, कोई चर्चा हुआ? नहीं। सतपाल मलिक के यहाँ सिर्फ बोलने के कारण उनके घर सीबीआई ईडी जाती है, लेकिन 300 किलो आरडीएक्स किसके यहाँ आया, उसके यहाँ सीबीआई ईडी इनकम टैक्स नहीं जाती है। फिर भी सवाल है, सब लोग, इसका मतलब ये है कि जो भी सत्ता में है वो अपने पावर का मिसयूज कर रहा है। बिल्कुल। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सरकार में यही वाली बात है। पंकज, आपको लगता है जैसे कि जब आरोप लगे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहिए था कि उनको सस्पेंड करके उनको लाया जाए और उनकी विवेचना हो? आप समझिए, उदाहरण के तौर पर, जी उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, यही ब्रजभूषण शरण सिंह दूसरी पार्टी का नेता होता तो अब तक इसके घर पर बुलडोजर चल जाता, या मुसलमान होता तो। चूंकि वो भाजपा में है इसलिए नहीं हो रहा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में था, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, नोटों का लेन देन हुआ, शारदा नारदा में था, जैसे ही बीजेपी में गया सारे पाप धुल गए। नारायण राणे महाराष्ट्र में मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस में थे, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स जा रहा था, जैसे ही भाजपा में गया मामला खत्म। हेमंत बिस्व शर्मा जल स्कैम था, शारदा नारदा में था, जैसे ही बीजेपी में गया मुख्यमंत्री बना दिया गया।
समझो जो ज्योतिराज सिंधिया पर झांसी की रानी के खिलाफ इनके बाप दादाओं ने मुखबरी करी, बीजेपी में गया, देशभक्त हो गया। और उदाहरण बताऊं, इस्लाम लाम का टीएमसी का विधायक था और जैसे ही उसने बीजेपी ज्वाइन किया देशभक्त हो गया। मतलब साफ है, समझिए। अगर सुन तो लो, अगर यही सपा बसपा कांग्रेस का होता, आरजेडी का होता, जदयू का होता, तो आज ये दोषी होता, जेल में जाते और बोला जाता नीतीश कुमार इस्तीफा दो, राहुल गांधी जवाब दो, प्रियंका गांधी जवाब दो, अखिलेश यादव जवाब दो। आ चुकी कि 5 जून को 11 लाख संत उनके पक्ष से प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वो कौन सी जनता है? ठीक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। साधु और संत किसे कहते हैं, आप हमको बताइए। आप बताओ ना। मैं पूछ रहा हूँ सर, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप हम तो अपने धर्म में संत ऐसे देखे जो बिच्छू डूब रहा था, साधु को पता था बिच्छू डंक मारेगा, फिर भी वो बिच्छू को बार बार बचा रहे थे। क्या जो साधु संत उनके साथ हैं, क्या उनको ये नहीं पता है देश की बेटियों के बारे में? मैं 1% आपकी बात से मानता हूँ कि ये गलत है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से गलत नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से भी गलत नहीं। ठीक है, आप नहीं, जैसा आपने सवाल किया उस हिसाब से। तो इनका जांच क्यों नहीं कराया जाता? आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, सच बोलने वाली मशीन है, होते हैं ना। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, एक से एक मशीनें हैं, है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? जब नासा का सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान खेत में पराली जला रहा है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, नासा का सैटेलाइट ये बता देता है कि परमाणु परीक्षण हुए इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड पर, तो क्या पुलवामा घटना की जांच नहीं हो सकती? क्या नासा का वो नहीं बता रहा कि ये RDX कहाँ से आया? सही बात है। ये तो देखो क्या है, बात को घुमाने के लिए जिधर मर्जी मूव कर दो। इन लड़कियों का भी टेस्ट कर लो और ब्रजभूषण शरण सिंह का भी टेस्ट करा लो। अगर लड़कियां गलत हैं तो लड़कियों को फांसी पर लगा दो, ब्रजभूषण सिंह गलत है तो जेल तो भेजो, आरोप तो लगा है कि नहीं करोगे? और वो जो कह रहे हैं कि पैसा वापस कर दें, तब ब्रजभूषण शरण सिंह चूंकि एक दाऊद का करीबी था, आरोप लगा था, तिहाड़ जेल में बंद था, उन्होंने लल्लन टॉप पर हत्या करने की बात कबूली थी। सुन तो लो पहले। तो उन्होंने जो वेतन भत्ते लिए हैं वो सरकार को वापस कर दें, देश की पहलवान बेटियां जो प्रोत्साहन राशि मिली है वापस कर देगी। है हिम्मत, माँ का दूध पिया है तो बोलिए उनको वापस कर दें, जो अब तक उन्होंने लिया है नेता मंत्री बनकर, और जो पेंशन ले रहे हैं बंद कर दें। अरे भाई आप वापस नहीं करोगे। और देश की बेटियां जिन्होंने खून पसीने से देश का सम्मान बढ़ाया है, खिलाड़ी को वहां झारखंड में थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने वाला कौन होता है? ब्रजेश सिंह, बताओ ना आप। अरे भाई वही ब्रजभूषण शरण सिंह का ही कह रहा हूँ मैं। सर उन्होंने कहा कि ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैंने एक हत्या करी है, ब्रजभूषण ने कहा ऑन रिकॉर्ड। सुनो, जो मीडिया ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ दलाली करने जाता है, भांडगिरी करने जाता है, वो मीडिया यहाँ के पहलवान बेटियों से क्यों नहीं पूछता है? कभी आपने सवाल पूछा? चूंकि वो पावरफुल है तो उसके यहाँ सारे नेशनल चैनल पहुंच जाते हैं, और यहाँ आने में उनको छठी रात का दूध याद आ जाता है, कभी नहीं पूछते इनसे। तो कोई न्यूज़ द्वारा कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं? ये तो सवाल बनता है ना। आप सुनो, क्यों नहीं आ रहा? उनके यहाँ जाके धक्के खा रहा है, उनसे पूछ रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे। अरे भाई राजा रिसंद है, जो कहेंगे सत्य है।